नमस्कार। मैं आज बात कर रहा हूँ समास। अक्सर जो है सभी परीक्षाओं में समास के बारे में कक्षा 12 कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में समास के बारे में पूछा जाता है। तो हम चर्चा करेंगे समास पर। पहला प्रश्न यह उठता है कि समास कहते किसको हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिख भी रहा है समास। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप या संक्षिप्तीकरण, यानी कि हम एक बड़े से बड़ी बात को छोटा करना। कैसे हम बड़े शब्दों के मेल को, या हम आगे देखिए दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब कई लोग ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे मेल जहाँ पर होता है, तो आप देखते हैं संधि में भी लगभग यही बात आती है, लेकिन संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरह से एक बार फिर देखिए कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप या संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यथाक्रम, भरपेट, गिरधर, मनचाहा सुलोचना, रसोई घर, देश निकाला, नीलकमल, असभ्य, नवरात्र। ये इसके कुछ उदाहरण हैं। दूसरी बात आती है समास के प्रकार। समास के प्रकार अव्ययी भाव। समास के प्रकार के अंतर्गत समास कुल हैं अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। इस तरह से कुल 6 समास आपके सामने लिखे गए हैं। ये यहाँ पर जो तत्पुरुष समास है, दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के ये भेद होते हैं कर्म पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो इस तरह से ये कुल तत्पुरुष समास के ये भेद हैं। अगला अगर हम बात करें, जो पहला, अब इन प्रत्येक समास के बारे में अलग अलग बात करते हैं, तो इनमें से एक अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे हर रोज, जिसका अर्थ होता है रोज रोज, हर रोज। तो यहाँ पर पहला पद हर, तो पहला पद हर प्रधान है और दूसरा पद क्या है, रोज है। हाथों हाथ, हाथों हाथ का अर्थ होता है हाथ ही हाथ में। ये यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे आप, हाथ ही हाथ में। तो यहाँ पे हाथों जो पहला शब्द है, यहाँ पर पहला पद प्रधान है हाथों ही हाथ में। ऐसे ही प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रति पहला पद है। बेशक, जिसका अर्थ है शक के बिना। निडर, नी पहला पद है, बेशक में बे पहला पद है, डर के बिना। हर साल, हर एक साल, यथाशक्ति, यथा में पहला शब्द है, पहला पद है, तो यह प्रधान है, इसलिए यह सब ये क्या है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है।
यह पहला था और यह अब दूसरा जो है, देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा अगर हम कहें तो देखिए क्या लिखा है कि जिस समास में दूसरा पद, यानी कि दूसरे पद को यहाँ पर उत्तर पद या अंतिम पद के नाम से भी जाना जाता है, तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे सिर तोड़, सिर तोड़ में सिर को तोड़ने वाला, इसका अगर हम पूरा अर्थ जानते हैं तो ये क्या, सिर को तोड़ने वाला। तो इसमें सिर तोड़, क्योंकि दूसरा पद है तोड़, तो तोड़ यहाँ पर प्रधान पद है, इस कारण से ये तत्पुरुष है। ऐसे ही तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा रचित, तुलसी से कृत, तो यहाँ पे कृत शब्द प्रधान है, द्वितीय पद है। गौशाला, गौशाला में गाय के लिए जो घर है, गाय की जो शाला है, गाय के लिए, गौ के लिए शाला, तो यहाँ पे शाला तत्पुरुष समास है। पदच्युत, पदच्युत में पद से निकाला गया, पद से भ्रष्ट, तो पथच्युत भी ऐसे ही है, मार्ग से जो भटका हुआ है। राजमाता, राजा की माता। ऐसे ही वनवास, वन में वास, तो इनमें सब में द्वितीय पुरुष, द्वितीय पद प्रधान होने के कारण यहाँ पे तत्पुरुष समास है। शेष अन्य समासों के बारे में हम अगले चैप्टर, अगली वीडियो में बात करेंगे।